वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जद्दा में मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मज़बूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मुलाकात में मौजूद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इलाकाई सलामती के मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफती तबादले और तालीमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ खित्ते के सियासी मंजरनामे पर भी बातचीत। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली की खातिर मुश्तरका विजन को फ़रोग देने के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात बाइस एजाज़ है। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर बातचीत इंतहाई मुस्बत रही। हमारी लाजवाल दोस्ती और खुशहाली के मुश्तरका विजन से दो तरफ़ा ताल्लुकात बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली-ए-अहद के शुक्रगुजार हैं। मशरिक़ वस्ता यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी अरब का किरदार अहम है। सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फलाह और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी उमूर मोहम्मद अल तवेजरी की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सरमायाकारों को हर सहूलत फराहम करने के अज़्म का इयादा। फ़रीक़ैन का मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के ज़रिए पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली अव्वलीन तरजीह। 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को खुद मुख्तारी दी। कौमी यकजहती से वतन अजीज़ को आगे लेकर जाना है। हुकूक देकर ही लोगों के दिल जीतेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी की बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर की हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश और जज्बे से मनाने का ऐलान। महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला रमजान मुबारक के बाइस किया गया। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। परेड ऐवान सदर के इहाते में मुनक्किद की जाएगी। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर ताजरों और सरमायाकारों का भरपूर एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 1400 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,400 से जायद पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख में पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। बेहतर होते माशी इशारिये और कारोबारी माहौल पिछले एक साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ की वजह से मुमकिन हुआ। हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए मुस्बत माहौल की फराहमी के हवाले से तरजीही बुनियादों पर तमाम तर सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। SIFC की सहूलतकारी से माशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात में अहम पेशरफ्त। गवादर फ्री जोन से तिजारती सरगर्मियों में तेजी। एगवेंट प्राइवेट लिमिटेड को पोटाशियम सल्फेट खाद की 50% पैदावार या सालाना 10,000 टन बरामद करने की इजाज़त मिल गई। रवा बरस एगवेंट प्लांट की बरामदात $70 लाख तक पहुँचने की तवक्को। चमड़े और मादनियात की प्रोसेसिंग समेत दीगर सनतों की जानिब से भी गवादर फ्री जोन में सरमायाकारी के रोशन इम्कानात।
वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत खाम चीनी की दरामद पर वज़ीर-ए-आज़म कमेटी का दूसरा इजलास। खाम चीनी की दरामद और दोबारा बरामद की पॉलिसी पर गौर। पाकिस्तान के मफाद में खाम चीनी की दरामद के फवायद जेर बहस। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के बेहतर इक़्तिसादी मुस्तक़बिल के लिए पुरअज़्म है, राना तनवीर हुसैन। वज़ीर आला मरियम नवाज खिदमत की सियासत पर यकीन रखती हैं। मुल्क के 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन हैं। अपोजिशन ने वाइट पेपर में सफ़ेद झूठ बोला। PTI दौरी हुकूमत में रोडा मंसूबे में प्लाटों की बंदर बांट की गई। नौजवानों के हाथ में कीले, पत्थर और पेट्रोल बम दिए गए। PTI को पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना और दिवालिया करना अच्छा लगता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। JIT ने अलीमा खान के समेत PTI के 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। इन तमाम अफराद को कल दोबारा तलब किया गया है। JIT इन अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बदउनवानी के खात्मे के लिए हॉटलाइन कायम कर दी। हॉटलाइन 24 घंटे दस्तयाब। फ़ोन, ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस शामिल। हॉटलाइन उर्दू और अंग्रेजी दोनों ज़बानों में मुआवनत फराहम करती है। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखा जाएगा। शिकायत की फ़ौरन सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और दुनिया भर में जश्न नौरोज़ मनाने वालों को मुबारकबाद। नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। आएँ आज हम सब मिलकर अहद करें इस दिन को बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करने, शमूलियत के फ़रोग़, इलाकाई और सकाफ़ती हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का दिन बनाएं। गैर कानूनी गैर मुल्की अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। रज़ाकाराना वापसी में 12 दिन बाकी। मुकर्ररा तारीख के बाद मुतालिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमेरिका किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की कोई फहरिस्त ज़ेर गौर नहीं। मुल्क की सलामती के लिए वीज़ा मसाइल से निपटने का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस की न्यूज़ ब्रीफिंग। गजा पर सहूनी फौज के हमलों में शिद्दत। बच्चों और खवातीन समेत मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। खान यूनिस, बैत-ए-लाहिया और रफ़ा में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों के बाद गजा से बड़ी तादाद में लोगों का इनखला जारी। जंग बंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत से 2 रोज़ में शहीद होने वालों की तादाद 436 हो गई। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज तीसरा मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी टीम का एडन पार्क में प्रैक्टिस सेशन। सीरीज में पहली कामयाबी के लिए पुरअज़्म। 5 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन ट्रॉफी का सफर जारी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, तारीखी मकामात और SOS विलेज में नुमाइश। ट्रॉफी को भावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और इस्लामाबाद भी ले जाया जाएगा। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। अमेरिका में मास्टर्स 1000 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आगाज। WTA 1000 में बरतानिया की एमारा दुकानो और स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनचेचिच का फातिहाना आगाज। रादाकानो ने जापान की सायाका एशी, बेनचेचिच ने यूक्रेन की डियाना यस्तरमिस्का को शिकस्त दी। ATP 1000 मेंस सिंगल्स में ऑस्ट्रेलिया के निक ट्रिगर्स की 2 साल में पहली फतह। अमेरिका के मैकेंजी मैकडोनल्ड को हराया। फ्रांस के गायल मॉफिन्स ने हंगरी के फैबियान रोसेंस को
बेल्जियम के डेविड गाफिन ने ऑस्ट्रेलिया के अलेक्जेंडर व्योकिक को मात दी। वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप की तीसरी रेस सफारी रैली केनिया पहले 2 मराहिल में टॉप 5 में शामिल न होने वाले फिनलैंड के कालेरुआन पेराने सबसे बर्फ रफ्तार रहे। 5.16 किलोमीटर की वार्म अप स्टेज पे पहली पोजीशन वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के थेरी नोएल की 1.6 सेकंड के फर्क से दूसरी और जापान के ताकामोतो कातोसोता तीसरे नंबर पर रहे। सफारी रैली केनिया 23 मार्च को मुकम्मल होगी। जनूबी अफ्रीका में दुश्वार गुजार और एडवेंचर से भरपूर केप एपिक माउंटेन बाइक रेस 78 किलोमीटर का तीसरा मरहला। अतालवी जोड़ी लोका बेडाट और सेमिन एवेंडेंतो की पहली पोजीशन। स्विट्जरलैंड के नैनो शर्टर और फिलिप्पो कोलंबो बरतरी बरकरार रखने में कामयाब। खवातीन में डेनमार्क की अनिका लिंगवार्ड और अर्जेंटीना की सोफिया गोमेज की लगातार चौथी फतह। साइकिल सवार जोड़ियां 8 रोज में 603 किलोमीटर का सफर तय करेंगी। इंसान 3 किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के बाद पाकिस्तान में तुर्किया के ड्रामों की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। सल्तनत उस्मानिया के नामवर बहरी कमांडर खैरुद्दीन बारबरोसा की जिंदगी और फतूहात पर मबनी ड्रामा सीरीज बारबरोसा पीटीवी होम और डिजिटल पर रमजान मुबारक के महीने में मारूफ तारीखी तुर्किया ड्रामा उर्दू डबिंग के साथ नश्र किया जा रहा है। खैरुद्दीन बारबरोसा की बहादुरी, बहरी जंगों, फतूहात और यूरोपीय कुव्वतों के खिलाफ उनकी मज़ाहमत को इंतहाई मसहूर कुन अंदाज में पेश किया गया। नाज़रीन की जानिब से गैर मामूली पजीराई, सोशल मीडिया पर ड्रामे की धूम। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामा के साथ हाजिर है हुमैरा राना, शाहिद नसीम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और मौसम की बदलती सूरत हाल और ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए मैं हूं रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी और खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर और पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ भी मुलाकात में मौजूद थीं। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मज़बूत और तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया गया और इक़्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा, जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम में मुआविन साबित होंगे। दोनों अतराफ़ में इलाकाई सलामती के मसाइल से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ खित्ते के सियासी मंजरनामे पर भी बातचीत की। उन्होंने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमायाँ खिदमात का एतराफ़ किया और उनकी फ़लाह बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफ़ती तबादले और तालीमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विजन की रहनुमाई में पाकिस्तान सऊदी अरब शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि जद्दा में सऊदी अरब के वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद से मुलाकात बाइसे एजाज़ है।
अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सलामती के शोबों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत इंतहाई नतीजा खेज रही। उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारी पायदार दोस्ती और खुशहाली का मुश्तरका विजन दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों और बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन में अमन कायम करने की कोशिशों में सऊदी अरब और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले और इक़्तिसादी उमूर के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के सरबरा मोहम्मद अल तवेजरी से मुलाकात की। जद्दा में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की वसी सलाहियत पर जोर देते हुए सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। सऊदी वज़ीर खालिद अल फाले और टास्क फोर्स के सरबरा मोहम्मद अल तवेजरी ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। उन्होंने सरमायाकारी के मनसूबों को तेज़ करने और उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों अतराफ ने मुनज़्ज़म मसरूफियात और मुश्तरका मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद के ज़रिए पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। मुलाकात में तवील मुद्दती और बाहमी तौर पर मुफीद इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक के अज़्म पर जोर दिया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की मुआवनत के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ, वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक और नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद मौजूद थे। सऊदी वफ़द में सऊदी वज़ारत सरमायाकारी और सऊदी अरब और पाकिस्तान के माबैन इक़्तिसादी ताल्लुकात के लिए मुश्तरका टास्क फोर्स के नुमाइंदे शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बलोचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं, दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर आम इजलास की सदारत करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं, हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलाह फराहम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को हम आहंग और रोशनास करवाना वक्त की जरूरत है। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुसूसी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अराकीन ने भी मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। सदर मुमलिकत ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और अवामी बहबूद हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। कौमी यकजहती पर जोर देते हुए सदर मुमलिकत ने कहा कि हकूक देकर ही अवाम का दिल जीता जा सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाने और अवामी मसाइल तफसील से सुनने का ऐलान किया। मुलाकात में बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मीर यूनुस उज़ैर ज़हरी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी के इक़दामात की तारीफ की और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में कायम मकाम गवर्नर अब्दुल खालिक अचकज़ई, नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, मुस्लिम लीग के रहनुमा मीर सलीम खोसा, ANP के ज़ुमरक अचकज़ई और जमात इस्लामी के मीर अब्दुल मजीद बादीनी ने भी शिरकत की। इससे पहले सदर आसिफ अली जरदारी एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचे तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और सूबाई वज़रा ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तारीखी दिन 100 इंडेक्स तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1400 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट 1,19,421 पर पहुंच गई। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केट में तेज़ी की वजूहात क्या हैं। जी ज़मीर अब्बास, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए आज एक और तारीख साज दिन आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सुबह से लेके अब तक स्टॉक मार्केट में तकरीबन 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद पीएसएक्स 1,19,000 की हद अबूर करते हुए 1,19,421 पर भी पहुंची। ये तारीख की बुलंद तरीन सतह है पीएसएक्स की। इस तेजी का सारा सहरा हुकूमत को जाता है, क्योंकि उनकी मौशी पॉलिसियों की वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम मौशी अशारिये जो हैं वो मुस्बत सिमत की तरफ गामजन हो चुके हैं। आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के जो वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मुलाकात हुई, जिसमें 2 दफ़ा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी सेक्टर्स में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई, जिसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं कि सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल के शोबे में इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी रखता है, जिसकी वजह से हम देखते आ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनियां जो माइंस एंड मिनरल से डील करती रही हैं, उनके शेयर्स में काफ़ी इजाफा देखा गया। इसके अलावा हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो IPPs को तकरीबन 53 अरब रुपए की जो पेमेंट की है, उसका भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इस डेवलपमेंट के बाद स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनीज जो पावर सेक्टर से डील करती हैं या पावर जनरेशन से डील करते हैं, उनके शेयर्स में काफ़ी तेज़ी देखने में आई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता जा रहा है, हमारे तहसीलात ज़र जो है उसमें भी रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, जिसके बाद हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। ये तमाम वो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो अब इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हो चुकी है। इसके अलावा जो IMF के साथ हमारे एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड के जो मामला चल रहे हैं, वो भी काफ़ी मुस्बत अंदाज में चल रहे हैं। पाकिस्तान को जो $1 अरब की किस्त मिलनी थी, वो भी उम्मीद है कि जल्द पाकिस्तान को मिल जाएगी। इस एडिशन से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो मज़ीद मुस्तहकम होंगे, और न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं, उनके तसलसल से पाकिस्तान के जो अहदाफ हैं, मुआशी अहदाफ, वो जल्द हासिल हो जाएंगे। जी। Assalamu alaikum. Welcome to the Ministry of Foreign Affairs. Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif is currently on an official visit to the Kingdom of Saudi Arabia, that is from 19 to 22nd March 2025. The delegation includes Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar, along with key federal ministers and senior officials. The visit aims to strengthen bilateral ties, enhance economic cooperation, and promote investment between the two countries. The Prime Minister met Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman. Both leaders had productive discussions on ways to further strengthen Pakistan-Saudi Arabia ties in trade, investment, energy, and security. Prime Minister thanked His Royal Highness for the Kingdom's consistent support to Pakistan. The Prime Minister's visit underscores the deep-rooted historical relations between Pakistan and Saudi Arabia and will pave the way for increased mutual understanding, enhanced cooperation in trade, investment, and greater diplomatic coordination on bilateral, regional, and global matters. Pakistan welcomes the signing of Treaty on Delimitation and Demarcation of the Kyrgyz-Tajik border. We congratulate the leadership and the brotherly peoples of Kyrgyzstan and Tajikistan on this landmark achievement, marking the end of a protracted border dispute. We firmly believe that this significant turn of events will open up new possibilities of cooperation and advancement in the region. Pakistan unequivocally condemns Israeli vicious attacks against the people of West Bank and Gaza, the blatant violation of the ceasefire agreement, killing innocent civilians, including elderly, women, and children. Israel's airstrikes and raids are a flagrant violation of respective ceasefire agreements, international humanitarian law, UN Charter, and hamper the confidence and faith in global community and international law. Pakistan strongly calls for an immediate cessation of hostilities in the West Bank and Gaza, protection of civilians, and unrestricted access to humanitarian aid and assistance. We also call on international community to increase its efforts to end Israeli genocidal campaign against the innocent people of Palestine. We call for accountability of Israeli crimes committed in this brutal war as a crucial step towards restoring international legitimacy. Pakistan continues to support the two-state solution, which is based on the fundamental principles of UN Charter,
resolutions of the UN Security Council, and decisions of the International Court of Justice. We also reaffirm our unconditional support for the right to self-determination of the Palestinian people and for the establishment of a viable, contiguous and sovereign Palestinian state based on the pre-June 1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. We are alarmed that the frequency of Indian leadership's unwarranted assertions about Jammu and Kashmir has increased. In this context, we wish to make a few things clear, especially with regard to remarks made by Indian External Affairs Minister at the Raisana Dialogue in New Delhi. It was India that took Jammu and Kashmir issue to the United Nations in 1948. Today, it has no right to blame the Security Council and its erstwhile members for the resolutions that were subsequently adopted. Repetition of baseless claims cannot deny the fact that Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory whose final status is to be determined by its people through a UN-supervised plebiscite as stipulated in the relevant UN Security Council resolutions. Pakistan believes in peaceful coexistence. However, a peaceful settlement of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and aspirations of the Kashmiri people is essential for lasting peace in South Asia. The remarks made by the Indian Prime Minister during a podcast are misleading and one-sided. They conveniently omit the Jammu and Kashmir dispute, which remains unresolved for the last 7 decades, despite India's solemn assurances to the United Nations, Pakistan, and the Kashmiri people. India's fictitious narrative of victimhood cannot hide its involvement in fomenting terrorism on Pakistan's soil and state-sanctioned oppression in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Instead of blaming others, India should reflect on its own record of orchestrating targeted assassinations, subversion, and terrorism in foreign countries. Pakistan has always advocated constructive engagement and result-oriented dialogue to resolve all outstanding issues, including the core dispute of Jammu and Kashmir. However, peace and stability in South Asia has remained hostage to India's rigid approach and hegemonic ambitions. The anti-Pakistan narrative emanating from India vitiates the bilateral environment and impedes the prospects for peace and cooperation. It must stop. Thank you very much. तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय क़यादत की जानिब से कश्मीर से मुतल्लिक़ दावों पर तशवीश है। भारत खुद ही 1948 में कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर गया। कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करना चाहते हैं। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्टॉक मार्केट में पहली बार 1,19,000 पॉइंट्स की हद अबूर करने पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्टॉक मार्केट में कारोबार के मुस्बत समत हुकूमत की माशी पॉलिसी पर ताजरों और सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। उनका कहना था कि बेहतर होते माशी शारिये और कारोबारी माहौल गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हुकूमत की माशी पॉलिसियों की वजह से मुमकिन हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में कारोबार और सरमायाकारी के लिए मुस्बत माहौल की फराहमी के हवाले से तरजीही बुनियादों पर तमाम सहूलियात फराहम कर रही है। SIFC की मुआवनत से गवादर फ्री जोन की तरक्की में अहम पेशरफ्त। ECC की जानिब से गवादर फ्री जोन में काम करने वाली कंपनी एग्विन प्राइवेट लिमिटेड को पोटाशियम सल्फेट खाद की बरामदगी की मंजूरी दे दी गई है। एग्विन प्राइवेट लिमिटेड को सालाना 10,000 टन या 50% पैदावार बरामद करने की इजाज़त मिल गई। इस फैसले से बरामदात का आगाज़ और सरमायाकारों की गवादर फ्री जोन में दिलचस्पी में इजाफा मुतवक्के है। 2025 में एग्विन प्लांट की बरामदात $7 मिलियन तक पहुँचने का इम्कान है। मजीद बरामदी मंजूरी की सूरत में एग्विन प्लांट की तोसी सरमायाकारों की शमूलियत से 2 से 3 साल में बरामदात $80 मिलियन तक बढ़ सकती हैं। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत खाम चीनी की दरामद पर वज़ीर-ए-आज़म कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। इजलास में खाम चीनी की दरामद और दोबारा बरामद की पॉलिसी पर गौर समेत इस पॉलिसी के फ़वाइद और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के मफाद में खाम चीनी की दरामद के फ़वाइद भी ज़ेर बहस आए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान के बेहतर इक़्तिसादी मुस्तक़बिल के लिए पुरअज़्म हैं।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ खिदमत की सियासत पर यकीन रखती हैं। मुल्क के 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अपोजिशन ने वाइट पेपर पे सफ़ेद झूठ बोला। पीटीआई दौरे हुकूमत में रोडा मंसूबे में प्लाटों की बंदरबांट की गई। नौजवानों के हाथ में कीलें, पत्थर और पेट्रोल बम दिए। पीटीआई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना और दिवालिया करना अच्छा लगता है। वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। कम मालूमात के ऊपर जो है वो दुख का इजहार किया जा सकता है, या आपकी नॉन सीरियसनेस जो है उसको जो है वो बंदा क्वेश्चन कर सकता है, या आपकी जो काबिलियत है उसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं कि जिस शख्स को सही मालूमात ही नहीं है वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली का। और आज मरीम नवाज के सारे मंसूबे जो हैं उसको बुजदार को कह के वो जो है वो अपने नंबर टांग रहे हैं। अगर बुजदार इन्हें जुगा होंदा तो अपना नाम खुद तो बता लेता। गरीब वो बेचारा अपने आप को शहबाज शरीफ बताता रहा है कि मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ पंजाब के अंदर। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा। जेआईटी ने अलीमा खान समेत 17 अफराद को दोबारा तलब कर लिया है। इन तमाम अफराद को 21 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया गया है। जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें सैयद फिरदौस शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद, खुर्शीद खान, मियां मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हमाद असहर और ऑन अब्बास शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मद शहबाज शबीर, वकास अकरम, तैमूर सलीम खान, सिबगतुल्लाह विर्क, अजहर मशवानी और मोहम्मद नुमान अफजल को भी तलब किया गया है। तलबी के नोटिस जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली मलिक को भी जारी किए गए हैं। 19 मार्च को भी अलीमा खान जेआईटी के सामने पेश हो चुकी हैं। जेआईटी नफराज सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात कर रही है। वफाकी हुकूमत की कायम करदा जेआईटी की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के आईजी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और दुनिया भर में जश्न नौरोज़ मनाने वालों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि नौरोज़ मौसम बहार की आमद और फितरत की तजदीद की अलामत है। ये इंसान की नवाजी गई बेशुमार नेमतों की शुक्रगुजारी और नए साल के लिए अपनी उम्मीदों ख्वाहिशात के इज़हार का मौका है। इस खुशी के मौके पर मैं पाकिस्तान में नौरोज़ मनाने वाले बहन भाइयों, बिलखुसूस पारसी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया। आएँ आज हम सब मिलकर इसको बाहमी इख्तलाफात ख़त्म करने, शमूलियत के फ़रोग़, इलाकाई और सकाफ़ती हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने का दिन बनाएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौरोज़ का त्यौहार मनाने वालों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि लाखों अफराद अपने प्यारों के साथ नौरोज़ के त्यौहार से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इकट्ठे होते हैं और दी गई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नई शुरुआत का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुदा करे कि यह कदीम रिवायत इसके मानने वालों के लिए खुशहाली और अमन लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने बदउनवानी के खात्मे के लिए हॉटलाइन कायम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक हॉटलाइन मुतादिद ज़राए के तवस्सुत से 24 घंटे दस्तयाब है, जिनमें फ़ोन, ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस शामिल हैं। हॉटलाइन उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में मुआवनत फराहम करती है। हॉटलाइन के बारे में दीगर तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। अपने पैगाम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने अवाम को यकीन दिलाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर होने वाले किसी भी शख्स के मुकदमे का जल्द मेरिट की बुनियाद पर फैसला हो जाएगा। इसलिए मुकदमे के मुकर्रर होने से लेकर फैसले की नकूल के हुसूल तक सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका किसी भी काम के लिए कोई सरकारी गैर सरकारी शख्स रिश्वत तलब करे तो उसके हवाले से फौरी तौर पर उन्हें इतला दी जाए। शिकायत कुनंदा का नाम न सिर्फ खुफिया रखा जाएगा बल्कि शिकायत की फ़ौरन सुनवाई भी होगी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि वो रिश्वत और सिफारिश के हवाले से अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से किसी किस्म की बदउनवानी की शिकायत व्हाट्सएप नंबर 0326 444 2444 पर शिकायत दर्ज कराएं। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार मुतल्लिका शख्स से राब्ते में रहते हुए उसे पेशरफ्त से आगाह करता रहेगा और इस बात को यकीनी बनाएगा कि शिकायत कुनंदा या मुखबिर का नाम सीगा एराज में रहे। सादा नौयत के केसेस में 30 जबकि पेचीदा नौयत के मामलात के फैसले 60 रोज़ में किए जाएंगे। एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी बदउनवानी से पाक माहौल को फ़रोग़ देने और एहतसाब और इंसाफ के उसूलों की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। ये इक़दाम आला अदलिया के एहतसाब और अवाम को फौरी इंसाफ फराहमी में हायल रुकावटों को दूर करने के अज़्म का अकास है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल से मुतल्लिक इजलास हुआ और इजलास में वज़ीर आला सिंध ने माह रमज़ान में पुलिस का गश्त बढ़ाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को हिदायत की। उन्होंने कहा कि ईद की शॉपिंग के लिए लोग मार्केट्स जाएंगे, लोगों को सहूलियत फराहम की जाएं। वज़ीर आला सिंध ने मेयर कराची को हिदायत की कि शहर की अहम मार्केट्स को खूबसूरत बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए शहर में गटरों का बहना, सफाई के मसाइल और गैर कानूनी पार्किंग पर नज़र रखें। शहर कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवाएं या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के मातहत अफसरान गटरों, तजावुज़ात और सफाई सुथराई की पोर्टल पर अपलोड करें। वज़ीर आला सिंध ने स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने रोड कटिंग शहर में सेंट्रल लाइन्स करने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध ने ईद के दिन तजावुज़ात हटाने की भी हिदायत दे दी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन्स कार्ड होल्डर्स के इनखला में 12 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी, जबकि वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका की जानिब से कहा गया है कि वो किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की कोई फहरिस्त ज़ेर गौर नहीं है। मुल्क की सलामती के लिए वीज़ा मसाइल से निपटने का जायजा लिया जा रहा है। महकमा खारजा के तर्जुमान नेबी ब्रोस ने न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी के लिए कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है, इसका कोई वजूद नहीं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है कि वीज़ा मसाइल से किस तरह निपटना है और किसे दाखिले की इजाज़त देनी है। जब ये जायजा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। गजा पर तीसरे रोज़ भी इसराइली फोर्सेस के हमले जारी हैं। गजा पर अलसुबह इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। शहीद और ज़ख्मी होने वालों में कसीर तादाद बच्चों और ख़वातीन की शामिल है। देरुल बला, खान यूनस और रफ़ा समेत गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर बमबारी की गई। गजा सिटी में ताबईन स्कूल पर हमला किया गया और अलमवासी में पनाह गुज़ीनों के खैमों को भी निशाना बनाया गया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक मलबे तले दबे अब भी बहुत से अफराद हैं और शहीद होने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 436 तक पहुँच गई है, जिनमें 183 बच्चे भी शामिल हैं। फ़ज़ाई हमलों में 600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। इसराइल ने गजा के कई इलाकों से लोगों को इनखला का हुक्म दिया है और 2 हफ्ते से गजा में इमदादी सामान की तरसील भी बंद है। 19 जनवरी को हमास के साथ जंगबंदी के आगाज़ के बाद से इसराइल की जानिब से ये सबसे बड़े हमले हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गजा पर ताज़ा बमबारी सिर्फ आगाज़ है, जबकि जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान अब हमले नहीं रोके जाएंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया गया है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से 30 रोज़ के लिए आर्जी और महदूद जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सदर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत को अच्छा करार देते हुए कहा कि हम दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने टेलीफोन करने पर अमेरिकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और रूस के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले न करने पर इत्तफाक किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के तवानाई नेटवर्क और बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के साथ जौहरी प्लांट्स के हवाले से तजवीज़ पर बातचीत हुई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप की तरफ से रूस के हक में किसी किस्म का दबाव नहीं डाला गया। रुक करते हैं एक मरतबा फिर कौमी खबरों की जानिब। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश जज्बे के साथ ऐवान सदर के हाथे में मुनक्किद की जाएगी। यौम पाकिस्तान परेड को महदूद पैमाने पर मुनक्किद करने का फैसला रमज़ान मुबारक के बाइस किया गया है। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारे भी ऐवान सदर के सामने फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड में पाकिस्तान आर्मी का मायनाज पाइप एंड प्रक्शन बैंड भी अपने फ़न का मुजाहरा करेगा। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीरों और दीगर अहम शख्सियात को मदऊ किया गया है।
یوم پاکستان کے حوالے سے ملک کے مشہور کھلاڑیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کھیل کا میدان ہو یا کوئی مشکل گھڑی، ہم سب ایک ہیں۔ اپنی محنت اور لگن سے اس ملک کا نام روشن کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی کھیل کا میدان ہو یا کوئی امتحان، چاہے سامنے ہو کوئی بھی طوفان، جب سر پہ ہو سائے خدائے ذوالجلال اور دل میں دھڑکتا ہو پاکستان، اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے، کیونکہ اپنی ہر سانس ہے تنظیم، اتحاد، ایمان، ہم سب کے دل کی ایک ہی آواز، لانگ لیو پاکستان۔ 23 مارچ یوم پاکستان ہر پاکستانی کے لیے نہایت اہم اور تاریخی دن ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں خصوصی تقریبات اور جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس خاص موقع پر نامور اداکار مصطفیٰ قریشی نے کہا کہ 23 مارچ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو حیدرآباد میں ایک تنظیم تھی ہندوؤں کی، جن سنگھ کی، یہ ایسے لوگ تھے جو تشدد پسند تھے، وہاں ہمارے محلے میں آتے تھے، لڑائیاں جھگڑے کرتے تھے، چاقو سے حملے کرتے تھے۔ 1947 کے پہلے مہینوں میں تحریک پاکستان کا جب سلسلہ شروع ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح کا نام ہمارے دل و دماغ میں نقش ہو گیا۔ ہم ایک رہ نہیں سکتے تھے۔ آج دیکھیں نا بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو بابا قوم کی ایک دور اندیشی تھی کہ وہ مستقبل کو دیکھ رہے تھے، ان کا ویژن تھا۔ خیبر پختونخوا کے عوام فتنۃ الخوارج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے عوام ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سرزمین پر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کی یوازې سیکیورٹی فورسز دغه فتنه الخوارج نه ټارګټ کوي بلکې جماعتونه ټارګټ کوي، عوام ټارګټ کوي او دغه شان دی زیاتر پښتانه، بلوچیان، پنجابیان او سندیان ټوټل ټارګټ کوي، خو عوامو دغه چې کومه فیصله کړې ده د فتنه الخوارج خلاف، نو هغه 13 ورځ مونږ په تیرا کې ولیدل، په تیرا کې هغه فتنه الخوارج څو کسان تللی او یو سرکاري غړی یې نیسلی، خو بیا د هغې مقامي خلکو هغې ته ډېر کلک جواب ورکړو. عوام چې کوم دي نو هغه په دغې جنګ کې د پاک فوج سره ښه مضبوط ملاتړ کوي. گردی یو لعنت دی او دغه دهشتګردۍ د وجې نه په علاقه کې بد امني وي او دغه علاقه کې سکون چې کوم دی هغه ختم شوی دی. مونږ ټول د دهشتګردۍ خلاف د پاک فوج سره شانه په شانه ولاړو. کومه ورته د دهشتګردي د ملک نه ختم شوی نه وي، مونږ عوام چې څومره کم دی دا به د خپل فوج سره شانه په شانه ولاړو. جو سیکورٹی ادارے ہیں یہ ہمارے ملک کا بیک بون ہے، اس کے ساتھ عوام، سارے عوام ہم کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور مستقبل میں بھی ان سے بہت ہی امیدی وابستہ ہے اور ہم مستقبل میں بھی اس کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو لوگوں کو ابھی سمجھ آ گیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو مختلف طریقے سے اپنے لوگوں کو استعمال کیا گیا، تو یہ پاکستان کے بھی خلاف ہے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے، یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ تو لوگ ابھی نکل آئے ہیں اور وہ صبر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، بالکل شانہ بشانہ فوج اور پولیس کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فی موجودہ حالات میں جو دہشت گردی کے واقعات افغانستان یا دوسرے ہندوستان کی سہولت کاری پر ہو رہے ہیں، اس کے خلاف قوم خیبر پختونخوا کی قوم ایک ہو چکی ہے اور اپنے ادارے کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور دہشت گردی کو ختم کرنے تک اداروں کے ساتھ لڑیں گے اور اپنا بھرپور تعاون کریں گے۔ عوام کی مزاحمت نے واضح کر دیا کہ صوبے پر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کو کسی بھی صورت قابو نہیں کیا جائے گا اور عوام کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف ڈٹ جانا، اس طرح سے خیبر پختونخوا کے غیور عوام اور غیور جو پختون ہیں خاص طور پر ان کا دہشت گردوں کے خلاف ڈٹ جانا اس بات کا عزم ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام اپنے مستقبل کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں
اور یہ کسی بھی اس طرح کے دہشت گرد عناصر کو اجازت نہیں دیں گے کہ یہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مستقبل کے ساتھ کھیلیں۔ 92 میں 14 اور 15 مارچ کے درمیان رات خوجڑی چوکی پولیس پر حملے کے دوران مقامی افراد نے پولیس کے ساتھ مل کر خوارج کو مار بگایا۔ اسی طرح ماضی کی طرح عوام نے یہ ثابت کر دیا، بنو کے عوام نے، کہ ہاں وہ اپنے سرزمین کے ہر حال میں محافظ ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد انتقال کر گئے۔ وہ طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ حافظ حسین احمد قومی اسمبلی اور سینٹ کے رکن بھی رہے۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج جامع مطلع علوم بروری روڈ کوئٹہ میں ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے حافظ حسین احمد کے انتقال پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم ایک مدبر سیاستدان تھے۔ وزیر اعظم نے مرحوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پوری قوم کی ہمدردیاں مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، قائم مقام گورنر بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ عبدالخالق اچکزئی اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی حافظ حسین احمد کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ بلال اکبر خان نے اٹک میں رمضان سہولت بازار کا دورہ کیا، مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان سہولت بازاروں میں اشیاء ضروریہ اعلیٰ معیار کے ساتھ رعایتی نرخوں پر فروخت کی جا رہی ہیں۔ بلال اکبر خان نے کہا کہ چینی کی فراہمی مسئلہ جلد حل کر لیا جائے گا، جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع اٹک کو بہت جلد سفری سہولت کے لیے الیکٹرک بسیں فراہم کی جائیں گی، جن میں طلبہ آدھے کرائے پر اور خواتین مفت سفر کریں گی۔ بلال اکبر خان نے جنرل بس اسٹینڈ اٹک کا دورہ بھی کیا اور اٹک میں مختلف اجلاسوں کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ٹرانسپورٹرز اور اڈہ مالکان کو ہدایت کی کہ عید الفطر پر کرایوں میں اضافہ نہ کریں۔ اس سلسلے میں حکومت پنجاب کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور اس مقدس مہینے کا دوسرا عشرہ اپنی تمام تر فیض و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ دیکھتے ہیں دلاور حسین کی یہ رپورٹ۔ رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ یہ عشرہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور سچی توبہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان المبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جل شانہ اپنے بندوں کی کثیر تعداد میں مغفرت فرماتا ہے، بخشش کرتا ہے۔ اپنی تصحیح کرے اس مہینے میں، خود کو ثابت کرے کہ وہ اگلا سال بھی ایسے ہی گزارے گا جیسے یہ ماہ رمضان گزار رہا ہے۔ زیادہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم لوگ آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ دوسرا عشرہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت، نماز، قرآن کی تلاوت اور صدقہ و خیرات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت نیکیاں سمیٹنے اور آخرت سنوارنے کا ہے۔ دلاور حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ کپاس کی پیداوار میں اضافے اور بروقت کاشت کو یقینی بنانے کے لیے کاشتکار جدید زرعی طریقوں کو اپنا رہے ہیں، جس سے فصل کی پیداواری صلاحیت میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا فیصل رحمان۔ کپاس کی اگیتی کاشت اب روایتی انداز سے آگے بڑھ چکی ہے۔ بہاول نگر کے کسانوں نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کپاس کی پنیری تیار کرنے کا طریقہ اپنا لیا تاکہ بوائی میں تاخیر ختم ہو اور پیداوار زیادہ حاصل کی جا سکے۔ یہ جدید تکنیک فصل کو موسمی اثرات اور بیماریوں سے بہتر تحفظ فراہم کرتی ہے، جبکہ کسانوں کو کم وقت میں زیادہ منافع کمانے کا موقع دیتی ہے۔ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਏਗੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। काश्तकारों का कहना है कि हमने इस साल पनीरी लगाकर कपास की फसल को जदीद तैयार करने का फैसला किया है। इससे हमारी मेहनत भी कम होगी और पैदावार भी अच्छी मिलेगी। पनीरी के जरिए कपास की अगेती काश्त किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगेती कपास लगाने से पैदावार में यकीनी इजाफा होता है, क्योंकि अगेती कपास की पैदावारी सलाहियत 70 से 80 मन फी एकड़ होती है। माहिरीन का मानना है कि अगर ये तरीका बड़े पैमाने पर अपनाया जाए तो
मुल्की सतह पर कपास की पैदावार में जबरदस्त इजाफा मुमकिन है। जदीद ज़रूरी तकनीकों का फरोग ही ज़राअत को मुस्तहकम बनाने का वाहिद जरिया है। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलनगर। वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान की हिदायत पर सरकारी सतह पर मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआलजे के सिलसिले को जारी रखने के लिए 6 करोड़ रुपए फराहम कर दिए गए हैं। वज़ीर आला ने हेल्थ एंडोमेंट फंड के लिए जल्द 25 करोड़ रुपए फराहम करने की हिदायत की है ताकि मुस्तहिक मरीजों का इलाज जारी रह सके। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में 72 अरब रुपए के गैर तरक्याती बजट में से 52 अरब रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों पर खर्च किए जाते हैं। सूबे के लिए वफाक की जानिब से गैर तरक्याती बजट की मद में 68 अरब रुपए फराहम किए गए हैं, जबकि बाकी रकम गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अपने वसाइल से पैदा कर रही है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से मुनशियात की रोकथाम के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में मनशियात फरोश के अड्डे पर मुश्तरका कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान मनशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिम उस्मान गनी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से 60 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि वो 2018 से मनशियात फरोशी में मुलव्वस है और कराची में मनशियात सप्लाई का बड़ा डीलर है। मुलजिम अपनी साथियों के साथ मिलकर मनशियात KPK और कोयटा से माल बरदार गाड़ियों और फ्रूट ट्रकों के जरिए कराची में मंगवा कर दीगर मनशियात फरोशों को सप्लाई करता है। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुलजिम को मनशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है। खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का तीसरा मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। कौमी T20 का स्क्वाड ऑकलैंड में पार्क में तरबियती सेशन में हिस्सा ले रहा है। और यहाँ आपको बताते चलें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो गया है और पहला T20 मैच जो है वो तीसरा खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड ने ऑकलैंड के एडन पार्क में तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने 3 घंटे कोचेज़ की ज़ेर निगरानी प्रैक्टिस की। बॉलर्स और बैटर्स ने नेट प्रैक्टिस की। स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स और थ्रो डाउन पर बैटर्स ने प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस सेशन से कबल खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स में शिरकत की। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की बर्तरी हासिल है। मेज़बान टीम ने पहले मैच में 9 जबकि दूसरे मैच में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 के हवाले से आपको बताते चलें कि उसकी ट्रॉफ़ी का टूर जारी है और इस हवाले से तफसील जानते हैं अब्दुल्ला डाहा से। दुनिया के मकबूल तरीन लीग्स में से एक पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें सीज़न का मेला अगले माह सज रहा है। दी लो मिनारा ट्रॉफी, जिसका सफ़र रोशनियों के शहर कराची से शुरू हुआ था, जिसकी रहनुमाई की तकरीब तरीन क्रिकेट अकेडमी लोधरा में सजाई गई है। PCB के ऑफिसर और मुल्तान सुल्तान के ऑफिशियल्स ट्रॉफी लेकर मैदान में दाखिल हुए हैं। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि पाकिस्तान PSL 10 की ट्रॉफी जो कि तरीन क्रिकेट अकेडमी में रहनुमाई के लिए आई, तो ये PSL की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा है कि डिस्ट्रिक्ट लोधरा में कोई ट्रॉफी इस तरह ट्रैवल कर रही है पाकिस्तान की, तो हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सारे लोकल स्टाफ है और सारे प्लेयर जो अकेडमी के प्लेयर हैं सारे आके बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तकरीब में बच्चों, मकामी खिलाड़ियों और क्रिकेट के शायकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन्होंने ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। एक ख्वाब बना हुआ था, इतने अरसे से PSL हो रहा था लेकिन कभी ट्रॉफी नहीं देखी थी रियल में। इंशाल्लाह वो ख्वाब भी मुकम्मल हो गया। मुल्तान सुल्तान ये ट्रॉफी जीतेगा और ट्रॉफी फिर इधर आएगी। पाकिस्तान सुपर लीग ट्रॉफी पहली बार टूर्नामेंट से पहले रहनुमाई के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जा रही है। PSL की ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। ट्रॉफी अगले मरले में कल फैसलाबाद जाएगी। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और अब कुछ बात करते हैं ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के पाकिस्तान के विमेंस खिलाड़ियों का लाहौर में तरबियती कैंप मुनक्किद किया जाएगा। तरबियती कैंप के लिए तमाम खिलाड़ियों को रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई हैं।
खवातीन खिलाड़ी हेड कोच मोहम्मद वसीम की ज़ेर निगरानी 10 रोज़ा तरबियती कैंप में हिस्सा लेंगी। कैंप में खवातीन खिलाड़ियों को स्किल्स बढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रिकेटर्स को फिटनेस के साथ फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस दौरान खवातीन खिलाड़ियों के दरमियान प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे। वेदर अपडेट में खुशामदीद। आपको बताएंगे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मुतला जुज़वी अब्र आलूद रहने और जनूबी पंजाब में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -4, स्तोर, बगरोट और कालाम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वेदर अपडेट आपने जानी, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया रुमैसा। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। हमें हमारी न्यूज़ टीम की हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।